हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में जो राज्यों की संख्या है दोस्तों वो है 28। वहीं बात कर लीजिए भारत पे कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो ये है 8। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्रमबद्ध रूप से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19 करोड़ 98 लाख है। कितना है दोस्तों? 19 करोड़ 98 लाख, 19.98 करोड़। ठीक है दोस्तों, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। ये जो भी डाटा है वो 2011 के जनगणना के डाटा के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, वहीं दूसरे नंबर पे जो आता है वो हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है वो है 11.23 करोड़, 11 करोड़ 23 लाख। तीसरे नंबर पे आता है हमारा बिहार राज्य। बिहार की जो जनसंख्या है वो 10 करोड़ 40 लाख है। ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर पे जो हमारा आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो जनसंख्या है 9 करोड़ 12 लाख है। तो ये हमारे 4 मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहला जो हमारा राज्य आता है वो है राजस्थान। राजस्थान की जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुख्य रूप से राज्य का नाम याद रखिएगा कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। दूसरे नंबर पे आता है हमारा मध्य प्रदेश। इसकी जो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे हमारा आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। चौथे स्थान पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो ये चारों राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे टॉप पे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो छोटा राज्य है दोस्तों गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3702 वर्ग किलोमीटर है, 3702 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात कर ली जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये है सिक्किम। सिक्किम की जो जनसंख्या वो है 6,10,577। ठीक है, तो आपको ये ये आपको एग्जैक्ट डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से आप राज्य का नाम याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा कौन है और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा कौन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है? वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है? तो इसका उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। इसका जो सीमा है वो 8 राज्यों के साथ जुड़ा है। उसके साथ साथ एक संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल है। तो 8 और 1 9 हो गए टोटल। ठीक है, अगर राज्य पूछा जाए तो 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? अगर इसका देख लिया जाए कौन कौन से राज्य हैं, तो ये है, पहला है हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है बिहार, सातवां है हिमाचल प्रदेश, आठवां है उत्तराखंड। तो ये 8 राज्य हैं जो जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। इसके अलावा एक दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमा भी दिल्ली से लगती है, जो कि नोएडा का क्षेत्र है, गाजियाबाद का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये दिल्ली का क्षेत्र भी इससे जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इस जिला का नाम है दोस्तों सोनभद्र। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इस जिला का नाम है दोस्तों झाबुआ जिला। झाबुआ जिला जो है वो ये आपका मध्य प्रदेश का एक जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों के साथ सीमा को साझा करता है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगरौली जिला। सिंगरौली जिला का सीमा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ साझा होता है। ये सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का एक जिला है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? केरल को। अगला प्रश्न है, उगते सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सूरज की किरण सबसे पहले आती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि सूरज की किरण भारत में सबसे पहले कहाँ आती है? तो अरुणाचल प्रदेश में आती है। अगला प्रश्न है, किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी गई है? किन भारतीय राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है दोस्तों? तो ये है आपका पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश पहला, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है मणिपुर, पांचवा है मिजोरम, छठा है नागालैंड और सातवां है त्रिपुरा। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 बहनें। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है सवाल। ये कई बार विकल्प में दे के पूछा जाता है कि 7 बहन 7 सिस्टर्स में से कौन कौन राज्य आते हैं, तो आपको सिलेक्ट करना होता है। आपको ध्यान रखना है सारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों का राज्य के तौर पर जाना जाता है? तो 5 नदियों के राज्य जो है वो दोस्तों अपना है पंजाब। पंजाब को 5 नदियों का राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों कर्नाटक को। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाट अंचल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पाट अंचल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख। लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? ये बनाया था दोस्तों एनविले ने। किसने बनाया था? एनविले। कब बनाया था? 1752 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिएगा एनविले।
अगला प्रश्न है, भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है दोस्तों कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट है वो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा। अगला प्रश्न है, गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच है? गिलगिट बाल्टिस्तान का जो विवाद है किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। भारत का शुष्कतम स्थान कौन सा है? तो यह है दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ का है? राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? तो ये हुआ है 3 बार। भारत और पाकिस्तान के बीच ये कश्मीर को मुद्दे को लेकर जो युद्ध हुआ है वो 3 बार हुए हैं। ठीक है, ये इसको ध्यान रखिएगा 3 बार। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? ली कार्बजियर ने कौन सा शहर को डिजाइन किया था? तो यह है शहर का नाम है दोस्तों चंडीगढ़। इसका उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया था? तो फ्रांसीसी वास्तुकलाकार ली कार्बजियर। ये आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये परीक्षा में पूछ सकता है। भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून से। कहाँ से होता है? देहरादून से दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? एक सर क्रीक जो विवाद है किन 2 देशों का बीच का विवाद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ये सर क्रीक जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। अगला प्रश्न है हमारा, 26 दिसंबर 2004 को भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था? ये 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें भारत का कौन सा भाग डूब गया था? तो ये डूब गया था दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जिसका पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें भारत का जो इंदिरा पॉइंट है वो पूर्णतः समुद्र में डूब गया है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 समुद्री मील। कितना है? 12 समुद्री मील। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल कितना है? भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 24 समुद्री मील। इसका उत्तर हो जाएगा 24 समुद्री मील। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय का अंतराल है? भारत के पूर्वी यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो अंतिम छोर है तो यहाँ के बीच का जो अंतराल है समय का वो कितने घंटे का है? 2 घंटे का है दोस्तों। यानी पश्चिम से पूरब कितने घंटे का अंतराल है? 2 घंटे का। ठीक है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? तो ये होता है दोस्तों चेन्नई से। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो वहाँ बोर्ड पे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो ये जो ऊंचाई का मापन होता है वो कहाँ से होता है? चेन्नई से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास को यही हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहा हो तो इसको बिल्कुल ज़रूर लाइक करिएगा, और पहली बार हमारे क्लास को देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना है शायद, ताकि सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके और आप इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।